तो कांग्रेस पार्टी है, मुसलमानों के अंदर एक भूत घुसाया हुआ है कि बीजेपी आएगी तो आपको काट डालेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भूत डाला हुआ है। मैं याद मार कर ठा पड़े हो। बाबू सिंह जी एक ऐसे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हर वक्त कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आप पोखरण के अंदर देखे सारे मुसलमान बीजेपी के अंदर है। हमारे गांव में जीत के आए ही नहीं वापस मीना कंवर जी, तो हम वोट कैसे देंगे? वो तो 2 साल कोरोना निकल गया था, बाकी तो झंडा काट देता। तो इतना दिन से इंतजार करा था बाबू सिंह का, कब टिकट आए, कब हम तैयार हुए, ये बात थी। अब टिकट मिल गया है, हम धन मन से साथ है बाबू सिंह और कमल खिलेगा। या वोट बाबू सिंह ने दे रहा, मम्मी पापा का नाम। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूं आदित्य आप आगे और इन वक्त में हूं शेरगढ़ विधानसभा रे मीना और अटे सु टिकट फाइनल हुयो है कांग्रेस की तरफ से मीना कंवर जीरो जी का आभार वर्तमान विधायक है और भाजपा की तरफ से इन बार पांचों विश्वास जताया गया है बाबू सिंह जी राठौड़ जी का पहला 15 साल शेरगढ़ में विधायक रह चुका है। मैं लोगों से जान रही हूँ कि इन बार वह कई ठाणियों है किण विधायक बनार विधानसभा रे मीना बैठाणो है कई लागे बाबू सिंह जी या मीना कंवर जी। देखो बाबू सिंह भरम माटे पूरो है। कई कारण है क्योंकि 5 साल तो मीना कंवर जी रहे विधायक, जनता के बीच में रहे वेला काम वे कराया वेला कौन 100 कराया हूँ तो यो कहूँ मीना कंवर जी करे हागी दे बाबू सिंह हागी मूंगन फाट हैंग आगे आगे 68 साल दी है बीजेपी द्वार नगर थोड़ा हलो बीजेपी। अच्छा इन वास्ते बाबू सिंह जी फाइनल है पाने तो हां फाइनल लागे शेरगढ़ मीना कौन बाबू सिंह जी या मीना कंवर जी? मैं याद मार कर ठा पड़े हो। थाने थाने कई लागे कि अगर मैं तो इना नहीं वोट देवा मानता ही काम आवे। वोट पार्टी नहीं देना है। और तो कौन सी पार्टी? कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? मैं पार्टी दो ही है, एक ही दे हूं। एक कौन सी पार्टी? एक भाई दूसरे नंबर बाबू सिंह जी। बाबू सिंह जी कई कारण कोई कारण एडो कारण तो बाबू सिंह पेदर विधायक रेडो है ना, अच्छो आदमी। सिंपल सवाल शेरगढ़ मीना कौन मीना कंवर जी या बाबू सिंह जी राठौड़? अरे बाबू सिंह राठौड़ है। कई कारण है क्योंकि 5 साल तो कार्यकाल मीना कंवर जी रहे हो। मतलब और मिलनसार अच्छो है, हर आदमी मिले है, हर आदमी जान पहचान है और काम वास्ते भी बहुत अच्छा है, हर आदमी काम भी करी हो है और करेला। तो 5 साल मीना एडो काम नहीं हुयो कि जिनकी वजह से पे कह सका कि मीना कंवर जी आवेला या आवना चाहिए? नहीं मीना कंवर जी मारो वैसे मीना कंवर जी उतई जाए बाबू सिंह उतई जाए एक ही है, लेकिन बाबू सिंह बेहतर है। क्या लगे कि पांचों अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास जतायो है तो जनता रो लोगा रो विश्वास भी शेरगढ़ जनता रो विश्वास पाछो रहेला प्यार रहेला और जीत निकाल सकेला बाबू सिंह जी? देखिए साहब, यहाँ हमारे यहाँ शेरगढ़ में 5-6 बार जो सर्वे हो चुका है, उस सर्वे के अंदर मात्र बाबू सिंह जी ऐसे प्रत्याशी थे जिनका 80% सर्वे नाम है। बाकी जो भी दावेदारी कर रहे थे उनके टोटल मिला के 18-20% वो अटकते हैं। और बाबू सिंह जी हमारे यहाँ शेरगढ़ में जन जन के लोकप्रिय नेता हैं और उसको थोड़ा बहुत जो पिछली बार कुछ कार्यकर्ताओं ने विद्रोह किया था, इस बार इतनी लोगों में नाराजगी नहीं है और उनमें से करीब करीब लोग वापस भारतीय जनता पार्टी विश्वास जता रहे हैं और 100% इस चुनाव में बाबू सिंह जी की जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लगे एडो कई कारण हो उसके क्योंकि 5 साल तो मीना कंवर जी रो कार्यकाल रहे और शेरगढ़ जनता अब वान माते विश्वास जता सके कि कार्यकाल तो वाणो हो। कई लगे एडो कई कारण हो सके कि जिनकी वजह से बाबू सिंह जी राठौड़ जीत सकेला। बाबू सिंह जी एक ऐसे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हर वक्त कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। कहीं भी हमारे शेरगढ़ तहसील का जोधपुर जिले के अंदर अड़ोस पड़ोस विधानसभा क्षेत्रों में भी आते जाते रहे, उनका अच्छा प्रभाव है और उनकी खुद की छवि के कारण लोग अपना आप आकर्षित होते हैं और हर समय दुख में, सुख में, शोक में, मृत्यु में, शादी में, विवाह में, हर कार्यक्रम में बाबू सिंह सम्मिलित होते हैं, हर कौम के साथ सम्मिलित होते हैं। इसी 36 कौम का बाबू सिंह जी पर विश्वास है और 36 कौम ही बाबू सिंह जी को पसंद करती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी है, मुसलमानों के अंदर एक भूत घुसाया हुआ है कि बीजेपी आएगी तो आपको काट डालेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भूत डाला हुआ है उनका और बाकी कुछ नहीं है। जो बीजेपी ने काम किया बहुत अच्छा किया काम, मुसलमानों को बहुत अच्छा काम है। और अब आप पोखरण के अंदर देखें सारे मुसलमान बीजेपी के अंदर है क्योंकि प्रताप सिंह जी वहाँ से खड़े हैं। अगली बार 800 वोटों से हारे थे वो और इस बार देखना आप 50,000 वोटों से ऊपर उनकी जीत होगी। और हम यहाँ इच्छा करके कहते हैं, पक्का भरोसा देते हैं कि बाबू सिंह जी राठौड़ को तो कोई हराने वाला शेरगढ़ तहसील के अंदर है ही नहीं।
इन बार राजस्थान में और आने वाले आगे चुनाव जब दिल्ली वाले होंगे उनमें भी वही बीजेपी आएगी और इसमें भी बीजेपी आएगी। बीजेपी के जो नीतियां हैं, काम करने का उनका तरीका है, उनके पास हर तरह का वो रिकॉर्ड रखते हैं और विकास करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। ऐसे ऐसे काम किए मोदी जी ने भी कि वो कोई कर नहीं सकता। और पूरी 36 कौम को साथ चलने वाले लेके चलने वाले हैं। गरीब वगैरह गरीबों का विशेष करके वो ध्यान रखते हैं और हर आदमी से उनका छोटे से लेके बड़े तक संपर्क रहता है। बाबू सिंह जी के छोटे बच्चों को भी एक बार देख लिया, उसके नाम सबको पहचानते हैं, नामजद जानते हैं और इतना प्रेम और हंसमुख आदमी है। पहले विधानसभा में 200 सीटें हैं तो 200 ही विधायक प्रशंसा करते थे कि शेरगढ़ का विकास बाबू सिंह ने बहुत कराया है और बाबू सिंह जैसा कोई भी विधायक राजस्थान में नहीं है, ये पहले से ही है। तो ये अपने जो बाबू सिंह का स्वभाव है वो बहुत अच्छा स्वभाव है और जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। और आगे दिल्ली में भी, उसमें लोकसभा में भी बीजेपी आएगी। फ़ोन वगैरह दिया, एक बुढ़िया का हमने देखा था, उस पर फ़ोन पे आ रहा था वोट किसको दोगे, कि हम तो वोट तो देंगे कि बीजेपी को दोगे। ये फ़ोन आपको अशोक जी ने दिया, बीजेपी को दूंगे के फ़ोन के पास तो ले जा थारो। ऐसा आपने भी सुना होगा, ये आते हैं, ठीक है ना। वो बुढ़िया जगह 90 साल से मेरे ख्याल से वो ऊपर होगी, उसने कहा फ़ोन भले पास तो ले जाओ, हमारे न फ़ोन लो कहीं किनो खाटो रोन लो कहीं, ठीक है नहीं। तो आ लोगों की भावना है, लोगों का विश्वास है। देखो साहब, मेरा डेली पर डे 300 किलोमीटर का रन ओवर रहता है फील्ड में, शेरगढ़ तहसील, लौट वगैरह, फड़ोदी। मैं घूमता रहता हूँ, घूमने का पेशा है। जनता ये कहते 4.5 साल ये कहाँ गए थे, अब 6 महीना में ये फ्री की योजना है, ये वो आकर्षित करते हैं। तो ऐसे जनता में भौड़ी नहीं है जो हम इनको वोट दे देंगे और वापस सरकार की सत्ता के अंदर ले गए, कहीं हम लाने देंगे। और आज भी मैं 4-5 मुसलमानों गाँव गया तो उन्होंने कहा भाई हमारे गांव में जीत के आए ही नहीं वापस मीना कंवर जी, तो हम वोट कैसे देंगे। वो तो किसी एक को ठेकेदार बनाते भी, सारे इनके पीछे ही वोट है क्या, ये हमें स्वीकार नहीं है। और 36 कौम की भावना यही है कि हमें वापस बीजेपी का राज लाना है और मोदी जी को राज लाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये सबके अंदर 36 कौम के अंदर भावना है, ये देख रहा हूँ मैं। बाबू सिंह जी राठौड़ी विधायक बनने विधानसभा मीना जावला, लोग तो ये तो कह रहे हैं, अभी तो टिकट का डाउटफुल था, बोला कि निर्दलीय खड़े होंगे तो हम तो जीतेंगे घर के पैसे लगा के। अच्छा। ऐसी भावना सुन रहा हूँ मैं और काफी दिन से मैं सुन रहा हूँ। कई लागे इन बार कौन बाजी मारेला? मीना कंवर बाजी मारेगी। कई कारण है एडो। कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल शासन रहा, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय अशोक जी गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उससे जनता में पूरा कांग्रेस पे भरोसा है, विश्वास है। उन योजनाओं का लाभ को देखते हुए जनता वापस कांग्रेस को सरकार बनाने के मौका देगी। यहाँ से भी मीना कंवर जी विजय होकर के निकलेंगे। कुछ लोगों से जब बात करी तो वहाँ कहना है कि लाला जी का 4.5 साल आप पहला वाला तो मीना कंवर जी सिर्फ वोट मांगने खातिर आया, उनके पीछे दिखा नहीं माने। कई लागे आपने बात सिर्फ गलत है या साची है? ये तो अब लोगों के कयास है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है। मीना कंवर जी के जो हस्बैंड है पीसीसी सदस्य उमेर सिंह जी है, वो हमेशा सक्रिय रहे, जनता के बीच में रहे, शेरगढ़ में आते जाते रहे। उन्हीं के प्रयासों से जो शेरगढ़ में विकास हुआ है वो हकीकत बात है। तुलना की जाए तो पिछले 75 साल 70 साल में जो शेरगढ़ में विकास के काम न हो पाए वो इन 5 साल के कार्यकाल में हुए। वो कोई जनता से छुपे हुए नहीं है, आम आदमी कोई कहता नहीं है। ये कोई भाजपा के जो कार्यकर्ता है और है उनके ये बात बनाई हुई है कि मीना कंवर जी क्षेत्र में आए नहीं, वो आए नहीं। तो मीना कंवर जी अगर क्षेत्र में न आए, मीना कंवर जी ने मांग न रखी, तो शेरगढ़ में जो सड़कों का जाल बिछा है, शेरगढ़ में चिकित्सा के जो काम हुए हैं, शिक्षा के जो काम हुए हैं, आज से पहले कभी नहीं हुए। कल की बार 26,000 हूँ, अब की बार 50,000 उम्मीद है। बहुत ही विकास किया जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। और इनमें भी 2 साल कोरोना निकल गया था, बाकी तो झंडा गाड़ देता। कई कारण हो सके, अगर 2 साल कोरोना निकल गया तो उनरे माने भी मीना जी एक्टिव रहे या बहुत ही ज़्यादा। कोई कहे कि मीना जी आया को नहीं है, मैं बैठा हूँ सरपंच हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, हर गांव में कोई भी काम हो फोन माते संपर्क। उमेश सिंह जी प्रतिनिधि है, उमेश सिंह जी, जब्बर सिंह जी, सब क्षेत्र में सक्रिय रहा और बिल्कुल 100% दियो आप।
मीना कंवर जी को 5 साल पक्का है, जिसमें 2 साल कोरोना की वजह से निकल गए। उसके बाद कामों की लगभग झड़ी लगा दी। मैं अपनी ग्राम पंचायत की बात करता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में कुछ नहीं था। मेरी ग्राम पंचायत में कम से कम 12 किलोमीटर डामरीकरण और 16 किलोमीटर ग्रेवल सड़क, तो टिब्बों में कभी आप आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का विकास हुआ है। और शेरगढ़ की जनता पूरी ये मांग कर रही है कि एक बार मीना कंवर जी को और मौका दिया जाए और शेरगढ़ विकास में पहले नंबर अग्रणी। शेरगढ़ में मीना कंवर ही बाजी मार सकते हैं। इस कई कारण है एडो मीना कंवर राज की विकास ने प्रमुख मुद्दा है नहीं, वो में 1 नंबर विकास हुआ है शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। और उन्हीं विकास है बदौलत मीना कंवर जी वापस विधानसभा में जावेला शेरगढ़ विजयी हो। अबर मीना कंवर जी रो कार्यकाल 5 साल रो और उनसे पहला 15 साल रो कार्यकाल बाबू सिंह जी राठौड़ रो रहे हो, तो नहीं हुयो तो विकास 15 साल में जो लाला 5 साल में होयो है जी। 15 साल में जो कोई विकास नहीं हुयो वो इन्हीं 5 साल में विकास हुयो है। और प्रत्येक जगह शेरगढ़ विधानसभा में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे विकास ना हुआ। प्रत्येक जगह पे खूब विकास हुआ है। उसी की बदौलत से वापस विजयी बनेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत के साथ। कई लागे ठेरी जनता इन बार किरने जितावेला? इन बार सब में ज्यादा बाबू सिंह नहीं वोट देवेला, बाबू सिंह नहीं जितावेला। कई कारण है क्योंकि 5 साल तो अबार मीना कंवर जी रो कार्यकाल रहे हुए। 5 साल में मैं हटे मटे लगभग स्टैंड माते रहा करा। मैं कभी आज तक नहीं देखा उमेश सिंह ने मतलब मीना कंवर जी ने हटाया ना कोई या कोई कॉम्प्लेक्स बाथरूम वगैरह भी नहीं बनी दे के मतलब क्या कोई है सुविधा रहा। तो लागे एडो कि अगर बाबू सिंह जी राठौड़ आवे तो जी की अपनी परेशानियां हैं, जी की आप शिकायत कर रहे हो वह सारी कम हो जावेला? लगभग पहला भी 3 बार रहा, लगभग 100 हुई। और तो इन बार भी उम्मीद है कि वही जुदान यूँ ऐसा अपना वोट तो बाबू सिंह नहीं देना है, जीतने मौका है बाबू सिंह जी है। कई कारण है क्योंकि 5 साल कार्यकाल तो अपने मीना कंवर जी रहे हैं। बार जीतने कोई फायदा नहीं है, वही बात। कई थानों का ही कहना है कि 5 साल कार्यकाल मीना कंवर जी रहे हो तो इतना दिन से इंतजार करा था बाबू सिंह का कब टिकट आए, कब हम तैयार हुए, ये बात थी। अब टिकट मिल गया है, हम धन मन से साथ है बाबू सिंह और कमल खिलेगा। या 5 साल कार्यकाल मीना कंवर जी रहे हुए, कई कहना उन बारे में। अरे मीना कंवर तो उस टाइम इलेक्शन आया, उस टाइम हमने सारा देखा था, वापिस सारा भी नहीं देखा सर मीना कंवर का तो। और बाबू सिंह तो नहीं जीते हुए तो इधर पूरे क्षेत्र में घूम रहे थे। हाँ बिल्कुल, कोई काम थे, सब चल रहा था। कई लागे कि इन बार शेरगढ़ री जनता रो कई रुझान है। मीना कंवर जी ने टिकट फाइनल हुयो है कांग्रेस तरफ से और बीजेपी तरफ से पाछो बाबू सिंह जी माते विश्वास जतायो गयो है। कई लागे कौन जीत सकेला इन बार? इन बार तो बाबू सिंह ही जीतेगा। बाबू सिंह जी? हाँ। कई कारण है क्योंकि मैं सबने वही कह रही हूँ कि 5 साल तक तो अबार मीना कंवर जी रो राज रहे हो, शेरगढ़ मीना विधायक रहे हुए 5 साल, तो बाबू सिंह जी राठौड़ जीतन रो कई कारण रहे वाला? जीतन का वो सबके दिलों में राज करते हैं, अच्छे आदमी सबकी सुनते हैं। लागे अबार में शेरगढ़ में हूँ विधानसभा चुनाव भी 25 तारीख ने है और अब 5 तारीख आज 5 नवंबर ने बाबू सिंह जी रो टिकट फाइनल हुआ है बीजेपी तरफ से, मीना कंवर जी रो फाइनल हुआ है कांग्रेस तरफ से। कई लागे कौन जीतेला इन बार? बाबू सिंह। बाबू सिंह जी? कई कारण है क्योंकि 5 साल तो बार विधायक मीना कंवर जी रहे, जनता के बीच तो वह रहे वेला क्योंकि जी जोड़ा विधायक है, तो बाबू सिंह जी रो जितने रो कारण कई रहे इन बार? कारण तो एक बाबू सिंह रो कॉम फेस्ट है और आम बच्चे ने ओढ़ के और आम बच्चे को मुलाकात रखे, आप बुलाओ हर जगह आ जावे बाबू सिंह, हर आदमी की आवाज बाबू सिंह है, उस कारण है तो विकास बाबू सिंह रो ज्यादा है। मीना कंवर ने तो साथ जीती और बाद में मैं बालेश्वर हूँ ब्राह्मणों ढोनी, आज मोरे 200 घर है, मैं पातो उन्हें नहीं दे के मोरो। अच्छा, वोट लेने टाइम आया था पातो मोरो, आज दिन तक उन्हें नहीं दे के कड़ा है 5 साल में तो शक्ल ही भूल गया। तो अपने कई वादा कर गया था, यूँ करा दें फलोन करा दें ढिंगड़ करा दें, कुछ नहीं हो। बाबू सिंह राज में मोर पौनी आयो, आज हड़करो विवाद चलतो 20 साल कोर्ट में मुकदमा, वो बाबू सिंह सल्टारो करायो मोरे, रोड बनाई मोट बाबू सिंह जिंदाबाद है। मैं आपने भी बतानी चाहूँगा और शेरगढ़ री जनता रो रुझान हो कि इन विधानसभा रे माए शेरगढ़ री जनता इन बार किन विधायक बनानी चाहे। आप भी मैंने कमेंट कर जरूर बताइए कि आप री विधानसभा रे माए आप किन विधायक बनानी चाहो और राजस्थान रे मीना इन बार कौन सी पार्टी ने राज करवानी चाहो।